ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ यानी कि DBT ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ KYC ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ कैंप फूड सप्लाई डिपार्टमेंट वालों लगाए गए ने, लेकिन इन्हां कैंपां दे विच लोकां नूं कई घंटे तक लाइनां विच लगना पै रहा है। इस तो बाद उन्हां दा नंबर आ रहा है, जिस दी वजह दे नाल लोग काफ़ी परेशान ने। सोमवार नूं सैक्टर 26 दी कम्यूनिटी सेंटर दे विच बापू धाम दी रेजिडेंस दी KYC कीती जानी सी। सवेरे 5:30 तो ही लाइनां लगणियां शुरू हो गईयां सी। वड्डी गिनती दे विच लोग लाइनां विच खड़े सीगे। 11 वजे तक इत्थे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट दा कोई बंदा नहीं पहुंचिया सीगा। लोकां नूं लंबी लंबी लाइनां दे विच गर्मी दे मौसम दे विच इंतजार करना पै रहा सीगा। फूड सप्लाई महकमा अगर इस तरह की KYC कर रहा है तो उसनूं घर घर जाके KYC करनी चाहिए, ये लोकां दा कहना है। उत्थे ही बापू धाम दे इंचार्ज हरप्रीत सिंह दा कहना है कि वो लोकां दी सहूलियत नूं देखदियां होया हुण मशीनां वधा रहे ने ते आने वाले टाइम च होर मशीनां वधाईयां जाणगीआं और जब तक KYC कंप्लीट नहीं होएगी वो एरिया नहीं छड्डणगे। ये कहने के लिए तो KYC सर्वे है और ये कोई भी स्टेट का कहीं भी करवा सकता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे अभी पक्के क्वार्टरों से कुछ लोग आए हुए थे उनको वापस कर दिया। और कई ऐसे देखो बुजुर्ग हैं बीच में जिनको यहाँ खड़े होने की भी कोई सुविधा नहीं है, परेशानी जाती है। और दिहाड़ीदार लोग हैं जो क्या कहते हैं अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ करके आते हैं, उनको वापस कर दिया जाता है। टोकन कुछ 40-50 टोकन देते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था, जब हमारे यहाँ टाइम टेबल 9 बजे का है डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट ही खुद 10:30 बजे आ रहा है और सुबह से पब्लिक परेशान हो रही है कि इतनी परेशान हो रही है। सुबह 6 बजे बैठ जाते हैं और शाम तक ना वहीं बैठे रहते हैं। 50 टोकन मिलते हैं जिसमें से 30% टोकन वो होता था, उसके बाद ये बंद हो जाता है। इनका कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसी वजह से पब्लिक इतनी परेशान होती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है प्रशासन से कि जो भी ये काम हो रहा है इसको एक लीगल तरीके से जाए, अनलीगल तरीके से ना किया जाए। किसी के भी थ्रू जो भी काम हो रहा है एक लीगल तरीके से करो, ताकि इन्हें किसी भी वो ना हो। तो लीगल तरीके से लाइन में लगा के मैं ये चाहता हूँ कि सवेरे जो 6 बजे आ रहे हैं ना, इसको तो पहले बंद किया जाए। ठीक है, पब्लिक को एक टाइम टेबल दिया जाए कि आप टाइम से आओ, 9 बजे 10 बजे आओ। एक 9 बजे का टाइम टेबल फिक्स करो। 7 बजे पब्लिक आती है, परेशान होती है, ना ब्रेकफास्ट ना खाना ना कुछ, हर चीज़ से परेशानी है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि 9 बजे यहाँ आए और 5 बजे अपना चले जाए। जैसे एक टाइम टेबल है 9 से 5 बजे की ड्यूटी का टाइम है, उसी तरीके से काम हो। लेकिन कई जगह इसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। और वो सबसे ज्यादा बेस्ट था कि घर घर आके ये करते हैं, और यही सबसे ज्यादा अच्छा था। धनास वगैरह में घर घर आके कर रहे हैं, लोगों को परेशानी भी नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बहुत ज्यादा कब से खड़े हुए हैं? हम यहाँ पे 5:30 बजे के खड़े हुए हैं और इसमें ये भी नहीं पता होता था कि कोई आएगा या नहीं आएगा। और गेट भी 11 बजे करीब गेट खुला है और इसमें भी इतनी बुरी तरह भगदड़ थी। जो सुबह 5:30 बजे वाला आया उसका तो पता ही नहीं है कि कहाँ गया, वो सबसे पीछे हो गया। इसलिए यहाँ पे कोई भी इसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रधान वगैरह की हमारे लिए। कितनी देर से? 6 बजे से नंबर नहीं आया। मुझे लगता कल शाम को ही आएगा। पब्लिक ज़्यादा है, घर घर आना चाहिए इनको। सर, जिस तरह से इन लोगों, आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत है जी, मैं बापू धाम एरिया का इंचार्ज हूँ फूड सप्लाई। सर, जिस तरह से इनका कहना है कि मशीनें 2-3 होनी चाहिए, हाँ जी। काफी मुश्किल हो रही है। हाँ जी, हाँ। सर, आप क्या कहते हैं? सर, बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब लोगों को परेशानी को देखते हुए मशीनें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बढ़ाई है पहले 20 थी, अब 40 हो गई हैं। अब आने वाले टाइम में और बढ़ा दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सभी को बताया कि यहाँ पे हमने 100% कवरेज करने के बाद जाना है। इन स्पाइट ऑफ दैट लोगों को ऐसे लगता पता नहीं हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे, तो सबको समझाते हैं आके भी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक 100% नहीं हो जाती, हम इवन इसके बाद अनाउंसमेंट भी करवाएंगे यहाँ पे करने के बाद कि कोई बंदा रह गया तो आके करवाए। इसके अलावा ये खड़े हैं माता जी, बुजुर्ग खड़े हैं। मैंने ये देखा है यहाँ पे जिस तरह से बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते, हाँ जी, हाँ। उनका आप वहाँ जाकर सर्वे करें। सर, उनका हम घर पे जाके भी कर रहे हैं। अगर कोई बंदा यहाँ नहीं पहुँच सकता, उसका हम घर जाके बायोमेट्रिक्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने अभी हैंडीकैप आपको दिखाता हूँ, उनको लेकर आए थे, उनको विदाउट लाइन हमने मतलब सबसे पहले करके उनको फ्री कर दिया। ऐसे कोई बुजुर्ग आते हैं अबव 60 सीनियर सिटीजन, ये खड़े हैं बुजुर्ग, आप किसी से पूछ सकते हैं। इनको हमने बगैर लाइन के, ये अपनी सहूलत के हिसाब से आते हैं, इनको बिठा के करा के इनको भेज। अब जो जवाब